दारुल उलूम देवबंद। इस नाम के साथ एक कुख्यात सा शब्द जुड़ा है और वो है फतवा। फतवे भी ऐसे ऐसे जो कभी कभार तो समझ से परे होते हैं, लेकिन अगर सामाजिक और संवैधानिक दृष्टि से इन फतवों पर प्रश्न उठने लगे तो मान लीजिए कि खेल बहुत खतरनाक है। दारुल उलूम ने हाल में जो फतवा निकाला वो भी भारत के कानूनों के उलट दिशा दिखा रहा है और भ्रम की स्थिति पैदा करता है। जरा देखिए फतवे में क्या कहा गया। बच्चा गोद लेना गैर कानूनी नहीं है। गोद लिए बच्चे को वयस्क होने पर शरिया का पालन करना होगा, लेकिन उसे असली बच्चे जैसे अधिकार नहीं दिए जा सकते। बच्चे को गोद लेने भर से वास्तविक बच्चे का कानून उस पर लागू नहीं होगा। वयस्क होने के बाद उसे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और किसी भी मामले में वारिस या उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब फतवे को देखिए तो पहली नजर में यह समझ आने लगता है कि ऐसे फतवों के माध्यम से मुस्लिम समाज को बताया जा रहा है कि भारत के कानून से बढ़कर उसके फतवे हैं। यह भी कि समानांतर सीआरपीसी चलाने या संविधान से इतर अपना तंत्र खड़ा करने का प्रयास है। यदि ऐसा है तो यह राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। ऐसा मानने का कारण है क्योंकि जिन मामलों में भारत के कानूनों में स्पष्ट व्याख्या है, उनमें फतवे स्थापित कानून से उलट लाइन कैसे ले सकते हैं। भारत में गोद लिए जाने वाले बच्चों का अलग कानून है जिसके तहत उसे सभी अधिकार हैं, जिसमें विरासत भी शामिल है। तब फिर दारुल उलूम का फतवा इसके उलट ये कैसे कह सकता है कि वयस्क होने के बाद उसे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और वो किसी मामले में उत्तराधिकारी नहीं होगा। सवाल ये कि दारुल उलूम मुस्लिम समाज को अपने अलग कानून क्यों समझा रहा है। यह फतवा सीधे सीधे गोद लिए गए बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित करने का फरमान देता है। ये एक नहीं, ऐसे कई फतवे हैं जो देश के कानूनी प्रावधानों के उलट व्याख्या करते हैं। मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संज्ञान में आ चुका है, जिसने अपने स्तर पर पूरी छानबीन की। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से दारुल उलूम की वेबसाइट की जांच करने के साथ ऐसे फतवे हटाए जाने तक साइट बंद करने को कहा है। साथ ही आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट के उल्लंघन के मामलों में दारुल उलूम पर कार्रवाई की भी सिफारिश की। आयोग ने यूपी के पुलिस महानिदेशक और चुनाव आयोग को भी यह पत्र भेजा। इसमें बच्चों के अधिकारों के विरुद्ध 10 फतवों का जिक्र है और दारुल उलूम की वेबसाइट के लिंक भी। आयोग का मानना है कि संविधान में बच्चों के मौलिक अधिकार, समता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार है, मगर दारुल उलूम के फतवे इन सब का उल्लंघन करते हैं। साथ ही भारत हेग संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर चुका है, जिसमें स्पष्ट है कि जैविक बच्चों और गोद लिए बच्चों के समान अधिकार होंगे और इनमें किसी तरह का अंतर नहीं किया जा सकता। तब स्पष्ट है कि दारुल उलूम का फतवा सीधे सीधे देश के स्थापित नियम कानूनों के विरुद्ध बात कर रहा है। इधर दारुल उलूम इन आरोपों को सही नहीं मानता। दारुल उलूम के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी का तर्क है कि फतवा शरीयत के मानने वालों और अमल करने वालों के लिए होता है, वो जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जाता। फतवा शरीयत की रोशनी में फतवा लेने वालों को ही दिया जाता है। फतवे को दारुल उलूम सिर्फ शरीयत की रोशनी में जानकारी देना कहता है, मगर सवाल ये कि वो जानकारी जो देश के संविधान और कानूनों के विरुद्ध हो, क्यों किसी को दी जानी चाहिए। शरीयत की रोशनी में दिया गया परामर्श क्या देश के कानून से बड़ा हो सकता है। फतवे की परिभाषा जो हो, परामर्श या जानकारी जो शब्द कहें, मगर ऐसे फतवों में क्या क्या बताया जा रहा है उसे देखिए। हलाला निकाह पर फतवा कहता है कि अरेंज्ड हलाला इस्लामिक नहीं है। हलाला एक प्रक्रिया है जिसके जरिए तलाकशुदा महिला अगर अपने पति के पास लौटना चाहे तो उसे पहले दूसरे मर्द से शादी करनी होगी। महिलाओं की फोटो सोशल मीडिया में डालने के खिलाफ भी फतवा आ चुका है। औरतों के टाइट फिटिंग वाले कपड़े और यहां तक तंग बुर्के के खिलाफ भी फतवा जारी किया गया। कहा गया कि जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे घूरता है, इसलिए मोहम्मद साहब ने औरत को छिपाने की चीज बताया है और उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। निकले भी तो ढीला लिबास पहनना चाहिए ताकि शरीर के अंग छिपे रहे। फतवे में सीसीटीवी को गैर इस्लामिक करार दिया गया। कहा कि मुस्लिमों को सीसीटीवी लगवाने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें तस्वीरें कैद होती हैं और इस्लाम में बिना जरूरत तस्वीरें खींचना खिंचवाना मना है। एक फतवे में तो जीवन बीमा को नाजायज करार दिया गया। इंसान और संपत्ति दोनों बीमे से परहेज को कहा गया क्योंकि इससे मिलने वाला लाभ सूद की श्रेणी में आता है। ऐसे जाने कितने फतवे हैं जिन पर आपको हैरानी हो सकती है। सभी फतवे ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। इनमें उर्दू से लेकर अंग्रेजी तक के फतवे हैं क्योंकि मुफ्ती से फतवे लेने वाले कई विदेशी भी हैं। मगर बड़ा सवाल यह कि शरिया की रोशनी में परामर्श देकर यानी फतवे जारी कर दारुल उलूम भारत के मुस्लिम समाज को क्या सिखा रहा है। भले ही कहा जाए कि फतवा थोपा नहीं जाता, तो भी देश के कानून से अलग अपनी व्याख्या देकर दारुल उलूम क्या स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, इस पर गंभीर मंथन की आवश्यकता है।